ज्ञान व दीपक है जो हम सबके जीवन में प्रकाश फैलाता है। नमस्कार साथियों, आपका व्याकरण मित्र आपका स्वागत करता है आज के सेशन में। और आज के सेशन में जैसा कि हमने पहले भी बोला था, हम बात करेंगे पास्ट सिंपल, जिसको हमने 3 भागों में विभक्त किया है। तो उसके दूसरे भाग, पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था बी टाइप वर्ब, इस बार पढ़ेंगे हैव टाइप वर्ब। बी टाइप वर्ब को नाम दिया जस्ट सिंपल, इसको नाम दिया पोजीशन। क्यों दिया वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले तो 1 ही डालें। हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल। पास्ट में कोई भी चीज थी उसका प्रयोग, उसका ए पार्ट हम पढ़ चुके हैं, बी टाइप वर्ब वाला तो पढ़ चुके हैं। और फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पीछे वाला सेशन देखिए। अब हम बात कर रहे हैं आज बी टाइप वर्ब। तो आज की क्लास में हमारा सारा जो फोकस होगा वो होगा बी टाइप के ऊपर, पोजीशन। पोजीशन नाम में क्यों दे रहा हूं वो समझना, और हैव टाइप वर्ब भी क्यों लिख रहा हूं वो भी देना है ना। पर 2-3 एग्जांपल ले लें, फिर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले सिंपल से एग्जांपल लेता हूं। आई हैड अ कार, यू हैड अ बाइक। अब थोड़े अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डिटरमिनर के भी 1-2 अच्छे कंसेप्ट क्लियर हों। मैं बोलूं आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज। और एक एग्जाम्पल लूं, आई हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शी हैड प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ हर सब्जेक्ट। तो मैंने थोड़ा दूसरे ग्रामर का कंसेप्ट भी लेने की कोशिश की है और एक आध अच्छा वर्ड भी लेने की कोशिश की इसके माध्यम से। अब देखो, पोजीशन क्यों नाम दिया और हैव टाइप वर्ब का मतलब क्या है। हैव का मतलब पोजीशन, रखना है ना। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था हैव टाइप में आई हैव अ कार, शी हैज अ कार। और प्रेजेंट में तो ये था कि अगर आई वी यू दे तो हैव लगाना है, और ही शी इट है तो हैज लगाना है। और पास्ट में हैज और हैव दोनों बदल जाएंगे हैड में। पर देखो, स्टैंडर्ड जो चीज होती है, स्टैंडर्ड जो नाम होता है वो हैव टाइप वर्ब ही होता है। स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है, हम बोलते हैं हैव टाइप वर्ब ही है। ही शी के साथ भले हैज लग जाता हो, पास्ट में भले क्या लग जाता हो, हैड लग जाता हो। और हैव, मेरा तो हमेशा मानना है कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में हैव को समझ लिया, एक ही चीज, कोई मुझे बोले कि भाई इंग्लिश में कोई एक चीज बताओ जिसको पूरा समझ लें, बात को ध्यान देना, जिसको पूरा समझ ले तो हम इंग्लिश में पारंगत हो गए। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप हैव को समझ लो, पूरा समझना। क्योंकि जब आप हैव को समझने जाओगे तो उसके इर्द गिर्द आपकी पूरी व्याकरण आ जाएगी, पूरा टेंस, पूरा मॉडल, सब चीजें आ जाएंगी। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आपके एक्शन, सब टाइप की चीजें आपके हैव के इर्द गिर्द आती है। तो हैव बहुत काम की चीज होती है। यहाँ जो हम हैव यूज कर रहे हैं वो होता है रखने के लिए। मेरे पास कोई चीज है, पास्ट में वो हैड में बदल जाएगा। अब देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला आई हैड अ कार। हमें सोच समझ के बोलना होता है। ऐसा नहीं कि हमने हैज हैव का इस्तेमाल करते करते हैड का इस्तेमाल कर दिया, तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मेरे को बोलना है मेरे 4 भाई हैं, तो मुझे प्रेजेंट का यूज करना है। अब उसमें हैज हैव की जगह मैंने हैड यूज कर दिया तो उसका मीनिंग ही अलग चला जाएगा। उसका मीनिंग चला जाएगा मेरे 4 भाई थे, तो मीनिंग गड़बड़ हो गया ना। तो आपको सोच समझ के, ऐसा नहीं कि हमने हाँ चलता है ना, नहीं चलता है ना। हम जब व्याकरण की बात करते हैं तो नहीं चलता है कि हमने इस शब्द की जगह एक शब्द का इधर का उधर होने से, हम हिंदी में भी देखते हैं ना, रुको कोमा मत जाने दो, तो रुको मत जाने दो, और आपने यूज कर लिया रुको मत कोमा जाने दो, तो मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी तरह यहां पर भी बिल्कुल पास्ट में रखते थे तभी आपको किसका इस्तेमाल करना है, हेड का। तो मेरे पास कार थी। अब यहां पर वाक्य विन्यास देखें हम इसका। तो आई हमारा सब्जेक्ट है। मैंने हमेशा बोला सब्जेक्ट के तौर पे नाउन, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आई यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर। अब यहां पर हैव टाइप वर्ब बोलेंगे इसको, पर चूंकि पास्ट है तो हैव टाइप वर्ब का मतलब यहां पर यूज में तो हमेशा क्या आएगा, हेड ही आएगा। और टेंशन खत्म कि भाई ये लगाना वो लगाना। हर एक सब्जेक्ट के साथ आपका आई हो, ही हो, शी हो, दे हो, वी हो, किसी का नाम हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ आपको हेड ही लगाना है। फिर कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था। जब वर्ब के दोनों तरफ की चीजें समान हो तब हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट, और जब दोनों चीजें क्या हो, अलग अलग हो,
तब हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो जब मैंने बोला आई हैड अ कार, मैंने बोला आई हैड अ कार, तो यहाँ आई और कार दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो यहां पर इसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक बात। तो आई हैड अ कार में हैड ये हो गया, अ कार मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पास्ट में कुछ भी चीज रखता था, तो जैसे मैंने बोला यू हैड अ बाइक, आपके पास बाइक थी। अब देखो आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज, ये मैंने प्रेजेंट में यूज किया है ना, ठीक है। अब इसको अगर मुझे पास्ट करना है, निश्चित तौर पे प्रेजेंट में है, तो मैं इसका क्या करूंगा, हैड करूंगा, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन कराना चाह रहा हूं और मैं डिटरमिनर भी बताना चाह रहा हूं। अगर मैं बोलूं मेरे पास बहुत ज्यादा मात्रा में नॉलेज है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, आपके पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में, उसके पास भी है, जस्ट एग्जांपल है। तो दो चीजें पकड़ना पहले तो, अगर प्रेजेंट में है तो मैंने क्या लगाया, हैव लगाया आई के साथ। अगर ही के साथ होता नॉलेज वो तो ही हैज लगाता, पर पास्ट में मैं क्या लगाऊंगा, हैड लगाऊंगा। क्लियर? तो हैव का हैड हो गया, हैव का हैड हो गया। अब एक चीज तो ये देखिए कि हमने यहां पर क्या कर दिया, हैव का हैड कर दिया, हैव का हैड कर दिया। दूसरी चीज जो मैं आपको ग्रामेटिकल सिखाना चाह रहा था, मात्रा के लिए आप लगाते हो अ ग्रेट डील ऑफ, कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आप क्या लगाते हो, अ ग्रेट डील ऑफ। और जिसको गिन सकते हो वहां ग्रेट डील ऑफ की बजाय आप लगाओगे अ ग्रेट नंबर ऑफ। क्लियर? आप बोलो कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान है या अच्छी भावना है, बहुत मतलब कोई चीज ज्यादा मात्रा में है, तो अ ग्रेट डील ऑफ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मात्रा होती है। और आप बोलो कि मेरे पास बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑफ बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबों को गिन सकते हो, स्टूडेंट्स को गिन सकते हो, फ्रेंड्स को गिन सकते हो, और जिनको गिन सकते हो उनके साथ आपको लगाना होता है अ ग्रेट नंबर ऑफ। दोनों शब्द ध्यान देना, ये आपके डिटरमिनर टॉपिक में बड़े ही काम आएंगे। तो आप ये मत सोचो कि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो दूसरे का नॉलेज न लेवें, सारी लैंग्वेज आपस में गुथी हुई होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, एक से दूसरे को मदद मिलती है, तो जितनी मदद ली जा सके वो ली जानी चाहिए। अगला भी अच्छा कंसेप्ट है कि शी हैड प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ हर सब्जेक्ट। प्रोफाउंड बहुत प्यारा वर्ड है वोकैबुलरी के हिसाब से। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। बिल्कुल याद रखिए, लाइफ टाइम यूज में भी खूब आता है, अच्छे स्पीकर इसका प्रयोग भी करते हैं। डीप, गहरा। अब डीप नॉलेज भी बोल सकते थे, पर डीप नॉलेज हो तो फिर वर्ड भी आपका थोड़ा डीप होना चाहिए, लगना भी चाहिए, आपके शब्दों से भी झलकना चाहिए कि आपको डीप नॉलेज है। तो डीप की जगह हमने एक और अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, प्रोफाउंड। क्लियर? वोकैबुलरी की अलग से क्लास लेंगे तब इसके लॉजिक को भी समझाएंगे कि इसको ब्रेक करें तो प्रो और फाउंड, बहुत आगे जाकर, बहुत गहराई में जाकर पाया गया नॉलेज, फाउंड पाया गया, वही नॉलेज हमारा हो गया प्रोफाउंड। क्लियर? प्रोफाउंड का मतलब गहरा। तो पास्ट में कोई भी चीज हम रखते थे, सीधा सीधा सब्जेक्ट लगाया, हेड लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया। अब हमने जो दो टेंस पढ़े उनका यूज करके बताता हूं। जो हमने जस्ट सिंपल पढ़ा, बी टाइपर वाला, और रखने के लिए हैव टाइप। तो अगर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया, मुझे बताना कि इस जगह आप क्या लगाओगे। आई 2 बाइक्स व्हेन आई डैश डैश इन लंदन। सिंपल सा एक एग्जाम्पल आप सटीक पकड़ लोगे तो सभी क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे। अब यहां पर आई डैश डैश 2 बाइक्स, क्या वाज जमेगा? आई वाज 2 बाइक्स, मैं 2 बाइक्स था, नहीं जमेगा। क्या जमेगा? हिंदी में भी आप अर्थ करके देखो, ऐसा जमेगा कि व्हेन आई हैड इन लंदन, नहीं जमेगा। आप अर्थ करोगे तो आपका अर्थ क्या निकलेगा? आपका अर्थ निकलेगा कि जब मैं लंदन में था, जब मैं लंदन में था मेरे पास 2 बाइक्स थी, ये जमेगा। तो जब यहां पर आप क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, आई वाज लगाओगे? नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। वाज लगाते से आपका गलत हो जाएगा। आप लगाओगे आई हैड 2 बाइक्स व्हेन आई वाज इन लंदन। क्लियर? अब यहां आई के साथ वर्ड नहीं लगाना, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? तो जब, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि पास्ट की जब थीम चल रही है, बाय चांस कभी 2 हिस्से ना देकर, 2 ब्लैंक ना देकर एक हिस्सा दिया हुआ हो आपको, है ना, एक हिस्सा आपको दिया हुआ हो, तो जब वो एक हिस्सा आपको दिया हुआ हो, मतलब ब्लैंक ना हो, ये जैसे मैंने लिया आई हैड, है ना, तो और ज्यादा मदद मिल जाएगी। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अगर थीम पास्ट में चल रही है तो बचा हुआ हिस्सा भी किसमें होगा,
पास्ट में होगा। जब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो मुझे पहली हिंट तो ये मिल गई कि अगर आई हैड यूज कर रहा हूं तो मेरी जो थीम चल रही है, जो मेरा कंटेक्स्ट चल रहा है, जो मेरा संदर्भ चल रहा है, जो मेरा रेफरेंस चल रहा है, वो पास्ट में चल रहा है। तो मुझे जो बचा हुआ ऑप्शन है वो भी किसमें रखना पड़ेगा, बचा हुआ जो मेरा ब्लैंक है या बचा हुआ जो हिस्सा है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको भी मुझे पास्ट में रखना पड़ेगा। क्लियर? तो सिंपल सा एग्जाम्पल हुआ कि जब मैं लंदन में था मेरे पास 2 बाइक्स थी। क्लियर? तो कुछ होने के लिए तो लगाएंगे वाज वर और कुछ रखने के लिए लगाएंगे हैड। और हैड का स्टैंडर्ड नाम हम बोल रहे हैं हैव टाइप वर्ब। कोई टेंशन नहीं कि हैज लगेगा, हैव लगेगा प्रेजेंट की तरह, सीधा सीधा हैड। और 2 अच्छे कंसेप्ट सीखे। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, अ ग्रेट नंबर ऑफ आता है मात्रा के लिए नहीं, संख्या के लिए। अ ग्रेट नंबर, नंबर मतलब संख्या। और अ ग्रेट डील ऑफ जो पूरा आता है, ग्रेट डील ऑफ, वो आता है किसी चीज की मात्रा के लिए। अब हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और वो भी कर लेते हैं तो हमारा पार्ट कंप्लीट होगा। और उसके बाद जो हम सी पार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक आप ये पूरा ढंग से सीख लीजिए। क्योंकि सी पार्ट जो है स्पेसिफिक इंडेफिनेट, मैं ये मानता हूं कि वो पास्ट टेंस का हीरो है। पास्ट टेंस का अगर कोई सुपर हीरो है, कोई महानायक है पास्ट टेंस का, तो पास्ट सिंपल का सी वाला पार्ट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है पास्ट टेंस में। तो हम सुपर हीरो की तरफ बढ़ेंगे, पर उससे पहले यहां तक की बात में हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। फिलहाल मैं करता हूं हेड वाले का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अच्छा, हेड का इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो बनाते हैं हम, नेगेटिव 2 तरीके से बनाए जाते हैं। हम जो जिस फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं हम उसी फॉर्मेट में नेगेटिव बनाते हैं ताकि आपको समझना आसान रहेगा, है ना? ठीक है, तो मैंने लिखा आई हैड अ कार, इसका मैं बनाना चाहता हूं नेगेटिव। तो मेरा होगा आई, सिंपल सा हेड नॉट पूरा भी लिख सकता हूं, आई हैडंट अ कार। क्लियर? तो मैंने इसका नेगेटिव बनाया आई हैडंट अ कार। फिर जब मैं बनाना चाहता हूं इसका प्रश्नवाचक, तो कुछ नहीं करना है, मुझे हेड को क्या लेना है, आगे लेना है, हैड आई अ कार। और फिर जब मैंने बोला इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, तो मेरा आपका हो जाएगा हैडंट आई अ कार। क्या मेरे पास एक कार थी? तो मेरे पास कुछ था, आई हैड अ बुक, आई हैड अ गाइड, आई हैड अ मेंटर, आई हैड मेनी फ्रेंड्स, ग्रेट नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो रखने के लिए आया, नहीं रखता था तो हैडंट आ गया। क्या रखता था? मैं रखता था, आप रखते थे, वह रखता था, यहां तो सिर्फ हेड ही है, हेड को आगे ले आया। और क्या मैं नहीं रखता था तो मैं किसको आगे ले आया, हैडंट को आगे ले आया। तो ये बात हुई सिंपल सी है, पोजीशन में कोई बहुत ज्यादा हमको नहीं उलझना है, रखने वाली चीज में कोई ज्यादा उलझना नहीं है ना। और पोजीशन नाम क्यों दिया? पोजीशन का मतलब ही होता है रखना, कोई चीज आपके पास होना। रखना का मतलब कोई चीज आपके पास होना। जैसे मैं बोलूं मेरे पास बहुत सारे टॉयज थे, जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत सारे मेरे पास खिलौने थे, पर कब थे? जब मैं छोटा था। और ग्रेट नंबर ऑफ पढ़ाया तो उसको यूज करें, आई हैड अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉयज इन माई चाइल्डहुड। जब मैं छोटा था, बचपने में बच्चा था, तब मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे, मैं उन खिलौनों को रखता था। क्लियर? और मैं कुछ था, है ना? ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैं एक बहुत मासूम बच्चा था, आप भी एक मासूम बच्चे थे, हर व्यक्ति बचपन में बड़ा मासूम था। तो हम बोले ही वॉज एन इनोसेंट चाइल्ड, ही वॉज एन इनोसेंट चाइल्ड, वो एक बड़ा मासूम बच्चा था। तो बस इसी तरह हम सब अपनी मासूमियत कायम रखें और सरल भाव से चीज़ों को सीखते रहें, तो जो हमारी लर्निंग है, हमारा अधिगम है, वो बहुत आसान हो जाएगा और हम धीरे धीरे हंसते गाते मुस्कुराते अपने मंजिल की तरफ बढ़े जाएंगे और एक दिन पहुंच भी जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार एक बार फिर आप सब।